तो वन पीस एनीमे कंप्लीट किए मुझे मे भी 3 महीना हो गया, बट अब हफ्ते में एक ही एपिसोड मिल रहा है तो मजा नहीं आ रहा। कोई नहीं, दूसरा एनीमे ट्राई करेंगे। और किया भी, लेकिन वो नहीं मिला जो चाहिए। हाँ, लेकिन मजा तो सब में आया एंड एवरटीन ने तो धमाल ही मचा दिया। बट वन पीस इज फेवरेट, तो अब इतना इंतजार तो नहीं करूंगा। हाँ, अब क्या करूं, चल भाई मांगा पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ना, हाँ अगर मांगा नहीं पढ़ा तो खुद को एनीमे फैन कहने का कोई हकीच नहीं है रे। हाँ तो अब आ जाओ। नहीं तुम वही रहो, मैं पढ़ता हूँ, बट मांगा मतलब स्पॉइलर। और अगर तुम्हें स्पॉइलर से इसके तो वीडियो देखो, वरना नहीं है तो भी देखो। और अगर तुमने पहले से ही पढ़ रखा है तो चूतियो तुम यहाँ मुझे व्यूज देने आए हो। व्यूज, अरे थैंक यू यार। चैप्टर 1058 न्यू एम्पर। तो यार कवर पेज में हमें देखने को ये सीरो वाला बंदा मिलता है जो रोती शकल बना के जर्मा से हेल्प मांगता है ताकि वो उनके साथी वहां से भाग निकले। खैर इससे छोड़ो, अब शुरू होती है मेन स्टोरी वानो के बाहर आने के बाद, जहां नामी बहुत ही बुरी तरह से लूफी के ऊपर भड़की होती है। मार मार के नामी लूफी की शकल पिघले रबड़ जैसी कर दी और ऊपर से लूफी को पिंजरे में डाल रखा था, क्योंकि पिछले चैप्टर में लूफी ने पूरी की पूरी शिप ही झरने से कुदा दी थी। अब नामी कहती है ये तुम्हारा पिघले रबड़ जैसा दिमाग पूरे क्रू को खत्म कर सकता है। आखिर पागलपंती की भी कोई हद होती है। तभी जिम्मे बीच में बोल देता है, अरे किसी को कुछ नहीं हुआ, इतना मत भड़को उस पे। बेचारा जिम्मे न्यू मेंबर है ना, नामी के बारे में नहीं पता उसे। अब क्या अच्छा वाला डोज नामी जिम्मे को भी दे देती है। वहाँ उसे डर के मारे बेहोश पड़ा है तो चॉपर बोलता है केयरफुली बॉस। नामी ने कॉन्क्यू राखी से उसोप को सुला दिया। तभी फ्रैंकी जिम्मे से, अरे मत बोला करो नामी के बीच में जब वो भड़की हुई हो। अरे लेकिन सनी को तो देखो कितनी मजबूत है, इतने ऊपर से गिरने के बाद भी बस एक छोटा सा यार्ड ही खराब हुआ है। दूसरी तरफ न्यूज पेपर लेके आ जाता है। इसे देखकर रॉबिन बोलती है ऐसा लगता है कि हम पे न्यू बाउंटीज रखी गई है। अब सांजी भी लाइक रॉबिन मुझे भी दिखा। तो न्यूज़पेपर में 5600 मेंबर्स के ग्रैंड फ्लीट के लीडर एम्परर स्ट्रूएट, लूफी एंड लूफी के 9 कमांडर्स की बाउंटीज को लेकर अपडेट दी गई थी। पहले डॉक्टर चॉपर दी कॉटन कैंडी लवर और तो और इसे स्ट्रूएट का पेट भी बताया जाता है, जिसकी बाउंटी 100 से बढ़ के 1000 बेरीज हो गई है। चॉपर तो खुश नहीं था इतनी सी बाउंटी के साथ, लेकिन कैट बगलर नामी की बाउंटी 366 मिलियन बेरीज हो गई। नामी की चीख निकल गई, अब बड़ा खुद के सर पे इतना बड़ा इनाम होने के बाद घंटा कहीं जा सकती है। एंड म्यूजिशियन सोल किंग ब्रूक की बाउंटी 383 मिलियन। ब्रूक भी लाइक ओ ये अभी मजा आना बेड़ू। अब सिर्फ राइट साइबर फ्रैंकी की बाउंटी भी 394 मिलियन बेरीज हो गई थी, लेकिन पोस्टर में फ्रैंकी की जा सिप की फोटो लगी पड़ी थी। घोर अन्याय हो गया फ्रैंकी के साथ। और स्नाइपर गॉड उसोप की बाउंटी तो 500 मिलियन बेरीज हो गई थी, लेकिन उसोप की बहुत गंदी वाली फट रखी थी। और आर्कियोलॉजिस्ट डेविल चाइल्ड निको रॉबिन की बाउंटी 930 मिलियन बेरीज। एंड नाउ वीक 3 की बाउंटी, जिसमें कुक ब्लैक लेग सांजी की बाउंटी 1.032 बिलियन बेरीज और जिम्बे की 1.1 बिलियन बेरीज और जोरो की 1.1 लाख 1100 बेरीज। अब भाई इनकी काउंटिंग में थोड़ी गलती हो सकती है मुझसे, बट स्क्रीन पे तुम नंबर्स देख लेना। अब यह सांजी रोती शकल के साथ बोलता है आखिर क्यों मैं 4th क्यों। जिम्बे बोलता है अरे क्या हुआ इसमें, गलत क्या है। जोरो भी लाइक अरे छोड़ो उसे, वैसे ही 4th नंबर वाले का क्या काम। और वहीं फ्लीट कैप्टन एम्परर लूफी की बाउंटी 3 बिलियन बेरीज है, लेकिन बेचारा नामी से गंदा वाला पिटा और अभी भी पिजड़े में पड़ा हुआ है। और अभी थोड़ा सीन चेंज होता है। न्यू वर्ल्ड का ब्लफ्स आइलैंड दिखाया जाता है, जहाँ पे बगी का सर क्रोकोडाइल के हाथ में है और मियोक की तलवार बगी के सामने। अब बगी की गंदी फटी पड़ी है। तभी क्रोकोडाइल पूछता है क्रॉस गिल्ड तो मियोक और मेरे अंडर होना चाहिए था, लेकिन ये सब तुझे बॉस क्यों बोल रहे हैं। बगी बोलता है सर मुझे घंटा कुछ नहीं पता, साले सारे मेंबर्स चूतिया हैं जो मुझे बॉस समझ रहे हैं। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बस मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तभी मियोक बोलता है तू पहला ऐसा बंदा है जो एम्परर बन के रो रहा है, वैसे भी तुझे मार के कोई फायदा तो होगा नहीं। तभी क्रोकोडाइल बोलता है ये बगी पक्का चूतिया है, और बगी भी लाइक मुझे बच्चा समझ के छोड़ दो, बस छोड़ दो। तभी मियोक बोलता है ये घटिया रिक्वेस्ट मुझसे मत कर। और तभी ग्लैडिनो बोलता है अरे मालिक मुझे बहुत ही नॉस्टैल्जिया फील होगा दोबारा आपके अंडर काम करके। बगी बोलता है ग्लैडिनो तू मेरा फैन कब से बन गया। ग्लैडिनो बोलता है बेवकूफ, मैंने ये कब कहा कि मैं तेरे अंडर काम करूंगा। और इधर बगी की लगी पड़ी है भाई, लेकिन बगी के चेलों को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, मस्त दावत चाप रहे हैं। और अब फिर से सीन चेंज होता है, थोड़ा सा मियोक का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मियोक अपने अड्डे पे आराम से बैठा होता है, तभी मरीन्स की वारशिप पहुंच जाती है, जिसके बाद मियोक के पास क्रोकोडाइल का कॉल आता है। और फिर क्रोकोडाइल मियोक के साथ ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्लान करता है, जिससे मरीन्स उसे हल्के में नहीं लेगी और बार बार हर जगह उसके
पीछे नहीं आई और वैसे भी मिहोक मरीन हंटर है, जब भी बोर हुआ मरीन्स को ही जाके पेल दिया। अब क्रोकोडाइल का कहना है कि वैसे भी तुम और मैं एक जैसे ही, किसी पर भरोसा नहीं करते, तो अगर हम दोनों मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो इससे हमारा ही फायदा होगा। मरीन्स हमें हल्के में नहीं लगी और बार बार परेशान करने यूं ही कभी भी कहीं भी नहीं चली आएगी। तो फिर अब फ्लैशबैक का सीन दोबारा से चेंज होकर बगी पर आता है, जहां मरीन्स बगी के अड्डे पर हमला करने वाली थी और बगी जिसकी खुद लगी पड़ी थी वो क्या घंटा मरीन से लड़ता, लेकिन तभी वारशिप्स अपने आप डूबने लगी। बगी तो खुश हो गया, लेकिन कब तक, क्योंकि ये सब क्रोकोडाइल कर रहा था और वो बगी से अपना उधारी का पैसा लेने आया था। लेकिन बगी के चेलों को लगता है कि क्रोकोडाइल बगी का दोस्त है और वो अपनी लॉयल्टी निभा रहा है। अरे घंटा यहाँ बगी की फिर से फटी है। अब क्रोकोडाइल बगी से कहता है, देख अगर तू मेरे पैसे नहीं देगा तो तुझे अपना फर्ज तो निभाना पड़ेगा, मैं खुद की कंपनी बनाना चाहता हूँ। अब इस पे बगी रोती शकल बनाकर बोलता है, मेरी कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, मैं और मेरी टीम तुम्हारे अंडर काम करेंगे, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग, कोरियर, सब तुम्हारे लिए फ्री में करेंगे। और तभी फिर से सीन चेंज होता है, प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्रोकोडाइल बगी को क्रॉस गिल्ड का पोस्टर दिखाता है और बोलता है, इसमें तू मेन कैसे है। बगी बोलता है, अम्मी कसम मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरे चूतिया चेलों ने मुझसे बिना पूछे पहले इस पोस्टर को छाप दिया एंड वर्ल्ड के कॉर्नर कॉर्नर तक पहुंचा दिया एंड उन्होंने फिर बाद में मुझे ये पोस्टर दिखाया, मेरी तो तभी से फटी पड़ी है। एंड अब एक बार फिर से सीन चेंज होता है एंड हमें नेवी हेडक्वार्टर की मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ बात चल रही होती है कि बगी इम्पेल डाउन का मास्टरमाइंड रह चुका है और पायरेट किंग का क्रू मेंबर भी था और तो और ऊपर से सैंक्स का दोस्त भी था, और उससे भी बड़ी बात अब वो मिहोक और क्रोकोडाइल के साथ ऑर्गेनाइजेशन में है। अब भाई इस लप्पू से बगी ने इतने बड़े बड़े कांड कर दिए तो इनकी बाउंटीज तो बढ़ानी चाहिए। और फिर क्रॉस गिल्ड के मेंबर्स पर बाउंटी रखी जाती है, जहां क्रोकोडाइल का 1.965 बिलियन बेरीज और मिहोक का 3.590 बिलियन बेरीज और बगी की बाउंटी भी 3.189 बिलियन बेरीज। चलो एक चीज तो अच्छी है कि मिहोक की बाउंटी इन दोनों से ऊपर है, भाई मायने रखती है मिहोक की बाउंटी। बंदा सैंक से दो हाथ ऊपर से अब तो जोरोलैंड का टीजर भी बन चुका है। अब फिर से सीन चेंज होता है, जहाँ क्रोकोडाइल बोलता है, अबे तू एम्परर कैसे बन गया। बगी बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे तलवे चाटने को तैयार हूँ। मिहोक भी लाइक चुप भड़वे, वैसे भी मुझे एम्परर टाइटल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और रही बात तेरी तो तुझे कभी भी टपका सकता हूँ, लेकिन नहीं, अच्छा ये नेवी का मेन फोकस तुझ पर रहेगा, मैं आराम से रह सकूंगा। फिर क्रोकोडाइल भी बोलता है, हाँ सही का। अब बगी रोती शकल बना के सभी के सामने क्रॉस गिल्ड की अनाउंसमेंट करता है। एंड अभी एक बार फिर से सीन चेंज होता है एंड हमें काम्बा का किंगडम दिखाया जाता है, जहाँ इस समय रेवोल्यूशनरी आर्मी है, वहाँ सबो को लेकर बात चल रही होती है एंड पता चलता है कि सबो सेफ है। तभी ड्रैगन बोलता है, मैं खुश हूँ कि सबो सेफ है, लेकिन अगर सबो ने किंग कोबरा का मर्डर किया होगा तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा, चाहे उसके पीछे कोई भी रीजन हो। और फिर अगले सीन में ड्रैगन कुमा के पास जाता है, हाँ कुमा को छुड़ाकर काम्बा का किंगडम में सेफली ले आए हैं। अब ड्रैगन कुमा से पूछता है कि बताओ मुझे तुमने एक्चुअली में क्या देखा, पर कुमा बोलता है, मैं आपका हूँ, मुझे कमांड दीजिए मास्टर, बिकॉज कुमा की नौकर वाली आदत अभी गई नहीं थी। हाँ यार बहुत बुरा हो कुमा के साथ। एंड तभी काम्बा का किंगडम में कॉल आता है, जिसे नेवी हेडक्वार्टर भी ट्रैक कर रही होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कल सबो का है, जिससे कि नेवी को रेवोल्यूशनरी आर्मी के अड्डे का पता चल जाएगा। एंड अभी ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वैसे यार ये रेवोल्यूशनरी आर्मी, रेवोल्यूशनरी इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा कठिन सा है ये वर्ड, लेकिन कुछ भी हो, इस चैप्टर में बहुत ही बार सीन चेंज हुआ एंड मजा भी आया। तो अभी वीडियो को तुम लाइक कर देना एंड ना सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अब सारे चैप्टर्स मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो बाय। दोस्ती की हो जो बारी, जैसे सूखा कोई पेड़ हो।